शिवोहम। मैं महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद। आज भारत में एक दुर्दशा दिखाई दे रही है। आज हमारे हिंदू सनातनी भाई बहन जब किसी कॉलेज किसी स्कूल में जाते हैं, परीक्षा के टाइम पर स्कूल के अंदर स्कूल में प्रवेश के द्वार पर ही वहां कलावा उतार लिया जाता है, वहां कंठी उतार दी जाती है, वहां तिलक छुड़ा दिया जाता है, वहां चोटी हटा दी जाती है। मैं कहना चाहूंगा सनातनियों, जो आपका कलावा उतारे, जो आपका तिलक हटाए, ऐसे स्कूलों का त्याग कर दो, ऐसे सनातनी विरोधियों का त्याग करो। वो लोग टाई लगाकर जा सकते हैं, वो टाई लगाकर सूट पहनकर, बेधर्मी लोग लंबी लंबी दाढ़ी रखकर, गोल टोपी लगाकर, अपने चाचा बाबाओं का पजामा पहनकर वो लोग जा सकते हैं। पर हमारे सनातनी भाई बहन हमारे सनातनी चिन्हों के साथ, कलावा तिलक और चोटी के साथ अगर जाते हैं तो उनको कॉलेजों में प्रवेश नहीं है। हमें ऐसी संस्कृति का त्याग ही कर देना चाहिए जो हमारे कलावा और हमारे तिलक को छुड़ाता हो। उनकी टाई को पकड़ के पूछना चाहिए कि तुम हमारे सनातन के विरोध में कैसे? कलावे के अंदर ऐसा क्या है? तिलक से आपको क्या प्रॉब्लम है? आज हिंदू राष्ट्र होते हुए भी, आज हिंदुस्तान में होते हुए, सनातन धर्म में होते हुए भी हम अपने स्कूलों के अंदर, शिक्षा के मंदिर के अंदर अपने सनातनी चिन्हों को धारण नहीं कर सकते। हम कलावा धारण नहीं कर सकते, हम किसी प्रकार की कंठी धारण नहीं कर सकते। वहां ये छुड़वा दिया जाता है, तोड़वा दिया जाता है, तिलक मिटा दिया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा इस पर भी सरकार को कुछ विचार करना चाहिए। हमारे सनातनी भाई बहनों को छूट मिलनी चाहिए। हम तिलक लगा के जा सके, हम कलावा पहन के जा सके, हम भगवा वस्त्र पहन के जा सके, हम कंठी भी पहन के जा सके, हम राधे राधे भी बोल सके, हम जय श्री राम भी बोल सके। हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। परंतु तुम जिस पढ़ाई के चक्कर में पड़े हो, वह पढ़ाई आपको बाधा बन रही है। आजकल कहते हैं इंग्लिश मीडियम में जाना है। वह इंग्लिश मीडियम क्या है? एप्पल से चालू हो रहा है, जेड पे जाकर खत्म, जेवरा पशु बना दिया। और हमारा जो संस्कृति है, हमारी वर्णमाला जो है हिंदी की, वो आम से तो चालू होती, ज्ञानी पर तुम्हें ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। तो निवेदन करूंगा पुनः इस पर विचार किया जाए। हमारे सनातनी भाई बहनों से बार बार कहना चाहता हूं, कोई भी शर्त आगे क्यों ना हो, अपना कलावा मत खोलना, अपना तिलक मत हटाना, अपनी चोटी मत हटाना, अपनी कंठी मत हटा देना, अपना भगवा वस्त्र मत हटा देना, अपने सनातनी कोई भी चिन्ह को मत हटाना। वे धर्मी लोग तुम्हें डांटेंगे, फटकारेंगे, ताड़नाएं देंगे, बेधर्मी लोग तुम्हें प्रलोभन भी देंगे। आजकल मैंने देखा है नाना पंथ चल गए हैं। वो हमारी मूर्ति पूजाओं का खंडन कर रहे हैं, हमारे गुरुओं का खंडन कर रहे हैं, हमारे सनातन का खंडन कर रहे हैं। वो हमारी मूर्ति पूजा और हमारे वेद पुराणों और उपनिषदों की खंडन कर रहे हैं और उन्हीं शास्त्रों से उदाहरण लेते हैं। ऐसा लिखा है, उसका गलत अनुवाद करके आपको भ्रमित किया जा रहा है। अनेकों ऐसे पंथ चल रहे हैं, इससे सावधान हो जाइए। सनातन से कभी भी दूर मत होना। सनातन में सबकी उपासना है, सब में ईशावास्यम सर्वम, सब में परमात्मा के दर्शन। इसीलिए किसी भी बहकावे में मत आना। लालच के कारण ही हम अनेकों गुरु बदलते हैं, लालच के कारण ही हम इन पाखंडियों के चक्कर खाते रहते हैं। इसीलिए भाई बहनों, अपने सनातन चिन्ह का मान रखना,
अपने तिलक का मान रखना, अपने कलावे का मान रखना, ये हमारे हिंदू सनातन के प्रतीक है। बार बार यही निवेदन, स्कूलों के अंदर हमारे भाई बहनों को इसकी छूट मिलनी चाहिए, इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए, स्कूल के प्रशासनों को भी इस पर विचार करना चाहिए और शिक्षा मंत्री को भी इस पर विशेष विचार करना चाहिए और ये आदेश दे देना चाहिए कि सभी स्कूलों में हमारे सनातनी भाई बहन अपने चिन्हों के साथ आ सकते हैं, कलावा बांध के आ सकते हैं। कलावे से कोई चोरी नहीं हो रही, कोई पेपर लीक नहीं होता कलावे से, कोई पेपर की कटिंग नहीं जा रही कलावे में, तिलक में कोई पेपर की कटिंग नहीं जा रही, चोटी में कोई कटिंग नहीं जा रही। जब बुर्का पहन के जा सकते हैं, जब दाढ़ी रखा कर जा सकते हैं, जब लंबा सा पजामा पहन के जा सकते हैं, कुर्ता डाल के जा सकते हैं, तो हम अपने भगवा वस्त्र पहनकर भी जा सकते हैं। अन्यथा ऐसे स्कूलों का त्याग करो, ऐसे प्रिंसिपलों का गलेबान पकड़ के उनकी टाई पकड़ के पूछो तुम टाई लगाकर आ सकते हो, पर हम कलावा धारण नहीं कर सकते। ये सनातन विरोधियों से बचो और मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास करो। अहिंसा परमो धर्म आधा पड़ा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो करो, लोगों को जवाब देना पड़े तो जवाब दो, शांत होने से काम नहीं चलेगा। धर्म की रक्षा बातों से नहीं होती है। आजकल हम समझते धर्म की रक्षा बातों से हो जाएगी। अगर धर्म की रक्षा बातों से होती तो भगवान श्री राम को धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कृष्ण को सुदर्शन धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हनुमान को गदा धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समस्त देवी देवता, हमारी देवी आदि शक्ति जो है उनको भी पराम्बा जगदम्बा माँ भवानी वो भी खड्ग धारण करती हैं, वो भी त्रिशूल धारण करते हैं भगवान भोले। इसीलिए समस्त देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, शास्त्र भी है। हम माला और भाला की बात करने वाले लोग हैं, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाने का प्रयास रखते हैं और रखना चाहिए। पर लालची लोग किसी लालच के कारण, स्वार्थ के कारण ऐसे लोगों के आगे गिड़गिड़ाते हैं। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो हमारे सनातन से दूर करे। आम स्कूल का बच्चा और एक आदर्श विद्या मंदिर का बच्चा आपको अलग दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो संस्कारवान बनाते हैं। आजकल स्कूलों के अंदर शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं है। मुझे लगता है संस्कार की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता बाद में। संस्कारवान बनेगा तो शिक्षित हो जाएगा। शिक्षा के साथ संस्कार भी चलना चाहिए। धर्म सत्ता जो राज सत्ता है, राज सत्ता के साथ में धर्म सत्ता का होना अनिवार्य है। धर्म सत्ता को राज सत्ता से दिशा निर्देश नहीं लेना चाहिए। राज सत्ता को धर्म सत्ता के अधीन होकर, गुरुओं के अधीन होकर उनके दिशा निर्देश कर राजनीति करना चाहिए। आज शंकराचार्यों का विरोध किया जा रहा है, आज धर्म गुरुओं का विरोध किया जा रहा है। शंकराचार्य हमारे जगत गुरु हैं। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमें मिलना चाहिए। इनके दिशा निर्देश में ही हमें राज्य का पालन करना चाहिए। पर राजनीति दूषित हो चुकी है, कलंकित हो चुकी है। आज लोग राजनीति से डरने लगे हैं। राजनीति गलत नहीं है, राज्य की नीति पर चलना है। पर वो नीति ज्ञान कहाँ से मिला? चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये महापुरुषों की देन है, हमारे गुरुओं की देन है। इसीलिए हम सनातन से कभी दूर नहीं हो सकते। हमें सनातन के अधीन होकर ही कार्य करना चाहिए। जय श्री राम। शिवो भव।